महाराज श्री, बड़ी हिम्मत करके मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ कि मेरे कौन से कर्म उदय में आए हैं कि मेरे बेटा और बहू अपने बच्चों के साथ 14 महीने से हमें छोड़ करके अकेला और अन्य जगह पर पहुंच गए हैं। बड़ी कोलेबों की ऐसी विडंबना है। और आपने आज और कल प्रवचनशाला में कहा था कि आज अपने बच्चे अपने माँ बाप को तो पापा कहते हैं, परंतु हमको तो पापा भी नहीं कहते हैं। कौन सा दुर्भाग्य हमारा है। हो सकता है कि मेरा बेटा यहाँ हो तो मैं उसे गले से लगाता हूँ, लगा बचाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे, लौट के बेटा घर पे आ जाओ बहू के लेकर के। यही ये जो कहलाता है कर्मानुराग कहलाता है। अभी गुणानुराग की चर्चा चली थी। ये कर्म का जो अनुराग है, ये घर घर की कहानियां हैं। ये हमारे किए हुए कभी हमने अपने माँ बाप का, कोई जरूर नहीं कि इस भाव में हो, अनादर किया होगा। माँ बाप के अपमान को कोई दिल लगा लिया होगा। आज प्रातः काल का प्रवचन दिया था, माँ बाप से कभी सम्मान की अपेक्षा की होगी, उसका परिणाम ये निकला। ये तो आपके लिए है। बेटे के लिए ये है कि निश्चित समझना, आज जिस तरीके से तुम्हारे बेटे के आंख में आंसू हैं, कल यही आंसू कल तुम्हारी आंख से निकलेगा जब बेटा होगा। वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जब तक तुम चेतोगे तब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथ से जा चुके होंगे। इसलिए हमेशा चेतना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जवाब दे दूंगा, क्योंकि ये सारे भारत की बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। एक बेटा कलेक्टर और कमिश्नर थे। दोनों ने सासू बहू को निकाल करके एक फार्म हाउस पर रख दिया। वृद्ध माता पिता थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पड़ता था। एक दिन वो लोग देखने गए, उसी दिन मिट्टी के बर्तन फूट गए माँ से। तो जो बहू थी, कमिश्नर थी, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और छोकरे से कहा, ये पैसा ले जा 500 रुपया और तेरी दादी को पुनः बर्तन ला के दे दे मटके के, मिट्टी के। बच्चा बहुत होशियार था। बच्चे ने गया वहाँ तो कुमार से बोला, साहब माने एक जोड़ी बर्तन लाने को कहा था, वो 2 जोड़ी लेके आ गया। तो 1 जोड़ी लेकर के, बेटा 2 जोड़ी क्यों लाए? बोले 1 जोड़ी तो दादा दादी को और 1 जोड़ी में सुरक्षित रखूंगा। जब मम्मी पापा आप बूढ़े होगे तो मैं आपको इन्हीं में खिलाऊंगा और इसी फार्म हाउस में रखूंगा। इसलिए कहीं मैं भूल आपका ओरिजिनल बेटा हूं ना, तो कहीं मैं भूल नहीं जाऊं कि मम्मी पापा को बूढ़े होने के बाद ऐसा खिलाया जाता है, ऐसा रखा जाता है और ये फार्म हाउस मच्छर वाले फार्म हाउस में रखा जाता है। कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, मम्मू इसलिए मैं लाया हूं, इसको रखूंगा। वृद्ध माता पिता को यह सामग्री दी जाती है। कलेक्टर और कमिश्नर की तो हवा खिसक गई कि हमारा बुढ़ापा ऐसा गुजरेगा। दोनों पढ़े लिखे तो थे ही। उन्होंने कहा, देख लो अब बुढ़ापे में क्या होने वाला है। उनकी तो आत्मा कांप गई। मिट्टी के बर्तन में, इस फार्म हाउस में, यहां मेरा बुढ़ापा गुजरेगा। दोनों ने कहा, अब एक ही उपाय है कि मम्मी पापा को दोनों को घर ले चलो। और बड़ा सम्मान होने लगा, बहुत बढ़िया। और बेटा के बुलावे बहू, देख बूढ़े में मम्मी पापा के पैर दबाए जाते हैं। सवेरे उठ करके अपने भोजन के पहले उनको चाय नाश्ता, सवेरे पैर छू जाते। सब सास ससुर सोचते हैं, एक दिन में ये चमत्कार हुआ कैसे, ऐसा क्या हो गया? दोनों कहते, बेटा बहू में ये परिवर्तन कैसे हुआ? तो सब ससुर साहब कहता है कि एक बात ध्यान रख, वो जब भी अपन को भोजन कराती है बहू, पैर दबाती है, तो नाती को जरूर बुला लेती है। बेटा याद है कैसा है, गरम गरम हलवा, सब रहने लगे। तो एक दिन दादाजी ने पकड़ लिया, बेटा क्या बात है मम्मी पापा? तो नाती कहता, दादाजी बताते हैं, तब से इस कहानी के बाद से दादा दादियों को बेटे से ज्यादा प्यार पोते से होता है।
क्योंकि पोता माँ बाप के कल ठिकाने कर देता है। तो मेरे बेटों से मेरा कहना है कि आपके साथ जो आप कर रहे हैं, कल यही हर्ष तुम्हारा होगा। आज इनके पास तो गुरु महाराज हैं, इनको सांत्वना दे दी, तुम्हारे कर्म का उदय आएगा तो शायद सांत्वना देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की दशा जो बच्चे कर रहे हैं, ये आज नहीं चेतेंगे, कल चेतेंगे जब इनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाएगा और इनके बेटा बहू आराम से गार्डन में घूम रहे होंगे। टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दादाजी आपका बच्चा हो तो वो सुन ले, बाकी आपको आशीर्वाद है, अपने आराम से बुढ़ापा निकालो, कोई किसी का नहीं है, अपने आराम से ऐसा रखो और प्रार्थना करो कि भगवान करे संतान को कभी भी ऐसी संतान किसी माँ बाप को न मिले। ये भावना भाव, ऐसी भावना भाने से तुम्हारा कर्म कर सकता है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए और ऐसा काम हो जाए।